चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ नफरत की तमाम हदों को बीजेपी पार कर रही है। उनकी जो ट्रोल मशीनरी है वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रही है और बाकायदा एक भीड़ को खड़ा कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ। मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जो बहुत शर्मनाक मिसाल है दोस्तों। ये कोई ट्रोल हैं दोस्तों, कोई अध्यापक हैं, क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नाम है सभापति मिश्र। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं DY चंद्रचूड़ अपनी पत्नी के साथ हैं और अपनी 2 बेटियों के साथ हैं जो दिव्यांग हैं। यह व्यक्ति क्या कह रहा है, शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार कर रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, पहचानते तो होंगे ना। सिर्फ इसलिए कि मणिपुर पर DY चंद्रचूड़ ने सरकार से सवाल किया, महाराष्ट्र में जो नंगा नाच चल रहा था उस पर सवाल किया, बिल्किस बानो के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है उस पर सवाल किया, अब उनकी बेटियों पर निशाना साधा जा रहा है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं जो अदालतों में वकील हैं, मगर बावजूद उसके उन्होंने 2 दिव्यांग लड़कियों को अडॉप्ट किया, गोद लिया। यही वो 2 लड़कियां हैं दोस्तों। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सिर झुकाने का मन करता है। इसीलिए नहीं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि वो सवाल जरूर करते हैं मगर फिर कुछ अन्य मुद्दों पर सवाल उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 2 दिव्यांग लड़कियों को गोद लेते हैं और इसको लेकर भी ट्रोल मशीनरी उन पर हमला कर रही है। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है मेरे इस कार्यक्रम को वायरल करेगा कि अभिसार शर्मा किस तरह से एक ट्रोल के ट्वीट को लेकर पूरा कार्यक्रम बना रहा है। नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या। आज की तारीख में हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ ऐसे लोग निशाना साधते हैं जिन्हें ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं और इसकी ढेरों मिसालें हैं। ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। हाथ कंगन को आरसी क्या। आपके स्क्रीन पर ये तमाम ट्वीट्स हैं दोस्तों, देखिए ये वो तमाम लोग हैं किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर हमला किया जा रहा है। इनमें से कोई बीजेपी का पदाधिकारी है, कोई सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट है, कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और इन सब में एक समानता है, या तो प्रधानमंत्री इन्हें फॉलो करते हैं या फिर वो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों क्या क्या नहीं कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ। एक एक करके आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पांचजन्य भारतनाट्यम देख रहे थे CJI चंद्रचूड़, SG तुषार मेहता और कई जज भी मौजूद थे। तभी आई तीस्ता सीतेलवाड़ की याचिका और देर रात 9 बजे खुला कोर्ट, हुई सुनवाई। 3 जजों की बेंच ने रात लगभग 10 बजे तीस्ता सीतेलवाड़ को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी। भ्रामक खबरें देना, झूठी खबरें देना, यह इस हैंडल का काम रहा है। इससे पहले भी इसने कई हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर झूठी और भ्रामक खबरें दी है। फिर देखिए दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने फर्जी खबरों, फेक न्यूज के खिलाफ नारा बुलंद किया था, देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा है। ये देखिए, हिमांशु जैन, हेलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज मालडा वेस्ट बंगाल, सोते रहिए। अनुपम के सिंह, तुम क्या करोगे चंद्रचूड़, पश्चिम बंगाल में महीनों हिंसा होते रह जाती है और हजारों लोगों को भागकर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ती है, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। ऋचा राजपूत बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमला बोल रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी मिसाल है, पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया यहां पर DY चंद्रचूड़ के खिलाफ। जो चीज बंगाल में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसकी तुलना मणिपुर से करके सबसे पहले मणिपुर के दर्द का अपमान किया जा रहा है। उन पीड़ित महिलाओं को अपमान किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को मारने पर उतारू है। सबसे शॉकिंग बात, वहां के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 77 दिन बाद प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं मगर तब भी राजनीति कर जाते हैं।
और जब विपक्ष का गठबंधन उनसे सवाल करता है, तब विपक्ष के गठबंधन इंडिया को वो आतंकवादियों से जोड़ देते हैं। ऐसे में मणिपुर में जो चल रहा है, क्या उसकी तुलना आप बाकी राज्यों से कर सकते हैं? बाकी राज्यों में राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। राजस्थान में कार्रवाई हुई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जो ताजा प्रकरण था उसमें तो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर और राजस्थान को बराबरी पर रखना चाहती है, जबकि मणिपुर में जो हो रहा है वो सरकार की घोर नाकामी है। वहां पर हालात नरसंहार और गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या राजस्थान में भी नरसंहार और गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? बताइए। मणिपुर के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने यह कहा कि राज्य सरकार दंगों में शामिल है, राज्य सरकार हिंसा में शामिल, ये कोई और नहीं, बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पर एक और मैतेई के नेता ने करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम कुकी समुदाय का नरसंहार करेंगे। ये तमाम बातें उभर कर आ रही हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि सिर्फ एक घटना नहीं है, दर्जनों घटनाएं हैं, 100 से ऊपर घटनाएं हैं, एफआईआर हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए दो राज्यों की तुलना बंद कीजिए। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मुद्दा उठाया था। आज भारतीय जनता पार्टी को गिरबान में झांकना पड़ेगा कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर लेने से आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सकते हैं। याद कीजिएगा, पिछले सत्र में बाकायदा सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा था और इसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर हिंसक हमले हो रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। पत्रकार प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है कि एक शोध सामने उभर कर आई है, एक रिसर्च सामने उभर कर आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ 7 लाख ट्वीट्स किए गए हैं। 7 लाख का मतलब समझते हैं आप? आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर बाकायदा रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ करीब 7.5 लाख ट्वीट्स किए गए थे। 7,53,000, जिनमें से करीब 1,16,000 ओरिजिनल ट्वीट्स थे और अधिकतर ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया था, यानी कि दोहराया गया था। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह के हैशटैग्स चलाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ। नॉट माय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट माय सीजीआई। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही न्यूज लॉन्ड्रिंग और स्क्रोल ने इस पर लेख किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का यह लेख गायब हो गया था वेबसाइट से। अब सिर्फ यह पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है। तो डर किसका है? इस तरह से इस व्यक्ति को निशाने पर लिया जा रहा है। इनकी दिव्यांग बच्चियों तक को नहीं बख्शा जाता है। इस कदर बौखलाई हुई है बीजेपी, अपने गिरबान में झांकने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों, कल अदालत में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कॉल ने करारा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर। मुद्दा था नागालैंड में नगर पालिका और टाउन इलेक्शंस में 1/3 आरक्षण देने का महिलाओं को। जस्टिस कॉल ने भारतीय जनता पार्टी सरकारों को कटघरे में रखकर कहा कि जब दूसरी सरकारें काम नहीं करती तब बीजेपी सरकार उग्र हो जाती है, मगर खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम क्यों नहीं कर रही हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसके अलावा केंद्र सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए जस्टिस कॉल कहते हैं, डोंट मेक मी से द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई विल से इट। जस्टिस कॉल यहां पर यह कह रहे हैं, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं, कि मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं यह कहूं कि केंद्र सरकार संविधान को लागू नहीं कर रही, क्योंकि मैं ऐसा कह दूंगा। सवाल बीजेपी को खुद से पूछना पड़ेगा कि आज
ये जजेस जिनमें हिम्मत है, जिनके मन में नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद या तो राज्यसभा जाया जाए या किसी राज्य का राज्यपाल बना जाए या एनसीएलएटी का प्रमुख बनाया जाए, ये लोग अपनी बातें कह रहे हैं क्योंकि इन्हें लालच नहीं है रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग का। इसी हिम्मत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो सवाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लालच नहीं है रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग का। यह महज इत्तेफाक है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मदद से सीधे राज्यसभा चले जाते हैं। जस्टिस नजीर रिटायरमेंट को कुछ ही दिन होते हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। जस्टिस भूषण को एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया जाता है। रिटायरमेंट को ज्यादा वक्त भी नहीं होता है। जबकि याद कीजिए स्वर्गीय अरुण जेटली ने राज्यसभा में खड़े होकर क्या कहा था। अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को 2 साल का कूलिंग पीरियड देना चाहिए। 2 साल तक वो कहीं पर भी कोई सरकारी पोस्टिंग ना लें। आज उसी बीजेपी के शासन में आप खुद देख रहे हैं कि जजों को या तो राज्यसभा में भेजा जाता है या एनसीएलएटी का प्रमुख बनाया जाता है या फिर आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया जाता है। और जब किसी जज को धमकाने ट्रोल करने के बावजूद भी वो आपके सामने नहीं झुकता है तो इस तरह से उसके परिवार पर निशाना साधा जाता है। शर्म आती है आपको? बताइए। आज मैंने आपकी पोल खोलकर रख दी कि आप लोग किस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए देश की न्यायपालिका को नहीं बख्शते हैं। आपके काम में हर एक हरकत में संवैधानिक उल्लंघन दिखाई देता है। संवैधानिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को आप बार बार क्रॉस करते हैं। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला करना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।